जी हाँ दोस्तों, तो स्वागत है सभी लोगों का एक नए वीडियो में। नया दिन नई वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे, आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, सबसे पहले बता दूँ तो, क्योंकि आज हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या होगा इंडिया का प्लेइंग 11, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी बाहर जा चुके हैं, बहुत सारे खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं, तो उसकी वजह से पुराने रिकॉर्ड देखेंगे इस ग्राउंड पे, किन किन टीमों ने जीता है, क्या क्या हुआ है इस ग्राउंड पे, कैसा है ग्राउंड। और फिर इस ग्राउंड के पिच के बारे में बात करेंगे, कौन से रिकॉर्ड आज टूट सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4th टेस्ट में, उस चीज़ के लिए बात करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो वीडियो चालू होने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक करो और लास्ट तक बने रहो। ये वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले ग्राउंड के रिकॉर्ड की। तो इस ग्राउंड पे इंग्लैंड और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 9 मैचेस खेले, जिसमें इंडिया एक भी नहीं जीती है। सीधी सी बात है, इंडिया एक भी नहीं जीती है, और इंडिया को कल जीतना है कैसे भी करके 23 तारीख को इंग्लैंड के सामने, ताकि वो सीरीज़ में आगे बढ़ पाए। पर बात करें यहीं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड 20 मैचेस खेल चुकी है यहाँ पे, जिसमें वो 14 मैचेस जीत चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इंग्लैंड ये ग्राउंड पे एकदम सेट हो चुकी है, और उनको पता है ये ग्राउंड की कैसी स्थिति है, कैसे बैटिंग की जा सकती है, कैसे बॉलिंग की जा सकती है, कितना बाउंस है, किधर स्विंग करेगा किधर नहीं करेगा, कैसे फील्ड जमानी है। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को इस बात का प्लस पॉइंट है। और इंडिया यहाँ पे इस ग्राउंड पे, इस पिच पे एक भी मैच नहीं जीती है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक ये माइनस पॉइंट रह सकता है। बट हालात कुछ भी कर सकते हैं। और बात की जाए इंग्लैंड की, तो 20 में से 14 मैचेस जीत चुके हैं और 2 हार चुके हैं, और बाकी के जो 4 बचे वो उन्होंने ड्रॉ करवाए। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को इंडिया के सामने ये प्लस पॉइंट रह सकता है कि उनको ये ग्राउंड की स्थिति पता है, उनको ये ग्राउंड की पिच पता है, कैसे खेली जाती है, कैसे मैच जीते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना बहुत आसान होगा, बट सामने इंडिया है तो आसान कुछ भी नहीं है। फिर बात करें अपने इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की, तो जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने बहुत जल्दी ही दे दी, क्योंकि उनको ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, वो गुड टू गो है, वो जीतते हुए आ रहे मैचेस। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, बस 1-2 प्लेयर चेंज किए। उनके सबके नाम बता देता हूँ कौन कौन है उनके प्लेइंग 11 में, फिर आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले है जैक क्रॉली, बेन डकेट, ऑली पॉप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स अपने कैप्टन, जेम्स स्मिथ अपने विकेट कीपर, फिर लियम डॉनसन। हाँ जी हाँ दोस्तों, लियम डॉनसन को भी लिया है। इसके ऊपर अपन बाद में आते हैं, सबसे पहले ये प्लेइंग 11 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर है क्रिस वोक्स, ब्राइडन कार्स, जोफ्रा आर्चर। ये इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ऑफिशियल 4th टेस्ट के लिए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के। तो कहीं ना कहीं अभी ये इंग्लैंड की स्क्वाड एकदम परफेक्ट लग रही है, पूरी लग रही है, और इसमें बहुत से जने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बाहर जा चुके हैं, और कहीं ना कहीं डेब्यूटी को भी अंदर ले जा रहा है इंडिया की टीम में। तो फिलहाल इंडिया के लिए ये भी एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो बात करें अपना लियम डॉनसन की, जी हाँ दोस्तों, तो लियम डॉनसन 2017 के बाद अभी खेलेंगे 2025 में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4th टेस्ट में। और उन्होंने 8 साल से एक भी मैच नहीं खेला है, टेस्ट मैच। तो कहीं ना कहीं उनको लाने का कुछ खास कारण होगा, क्योंकि सामने इंडिया है। मेरे हिसाब से यही लगता है कि सामने इंडिया है, और बेन स्टोक्स को भी पता है कि इंडिया कैसे भी करके ये मैच जीतेगा, भले उनके खिलाड़ी हो या ना हो। तो कहीं ना कहीं वो भी अपने बेस्ट प्लेयर्स लेके आ रहे हैं अंदर, जैसे कि लियम डॉनसन, जिनको 8 सालों से नहीं खिलाया, 2017 के बाद नहीं खिलाया, बट फिर इंडिया के सामने 4th टेस्ट में उनको वो अहमियत समझ के, मैच की वो इम्पोर्टेंस मैच समझ के उन्होंने लियम डॉनसन को अपनी टीम में ले लिया है, भले 8 साल के बाद। क्योंकि वो जानते हैं इंडिया के भले एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है, भले डेब्यूटी है या अन्य एक्सपीरियंस प्लेयर्स खेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो फिर भी उनको हरा सकते हैं कैसे भी हालात में, और अपनी जीत हासिल कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने लियम डॉनसन को बुला दिया 8 सालों के बाद खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये खौफ दिखता है इंग्लैंड का इंडिया के तरफ। पिच की, तो ये ग्राउंड की पिच अभी हो गई है पहले अभी स्लो और फ्लैट। जी हाँ दोस्तों, तो ये स्लो पिच रहेगी 4th टेस्ट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के। फ्लैट और स्लो पिच रहेगी, मतलब ज़्यादा बाउंस देखने को नहीं मिलेंगे, कम रन्स भी कम होंगे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। बट होप सो ज़्यादा बन जाए अपने लिए, भले फिर इंडिया चेस कर रही हो या पहले बैटिंग कर रही हो। तो बात की जाए इस पिच की, तो पिच ये बहुत स्लो रहेगी, अपना बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बैटर्स के लिए बहुत स्लो रहेगी, अच्छी नहीं होगी। फ्लैट पिच रहेगी, मतलब बाउंस भी बहुत कम रहेगा। बात करें इस पिच के 2 साल पहले के रिकॉर्ड्स की, तो आज से 2 साल पहले तक ये पिच अलग ही हुआ करती थी, एकदम ऑपोजिट हुआ करती थी, क्योंकि ये पिच जानी जाती थी बाउंस के लिए, बैटिंग के लिए।
तो कहीं ना कहीं 2 साल पहले की बात की जाए रिकॉर्ड्स की पिच के बारे में, तो ये पिच बैटर्स के लिए बहुत अच्छी होती थी, बाउंस अच्छा होता था, बॉलर्स के लिए भी अच्छी होती थी। बट अब ये 2 साल में पूरी बदल गई है और अभी ये स्लो पिच हो गई है, रन्स बहुत कम आएंगे और फ्लैट पिच हो गई है तो बाउंस भी कम आएगा, क्योंकि उसका ग्रास की मॉइस्चर हटा दिए, घास हटा दिए। तो कहीं ना कहीं ये 2 साल में पूरे पिच की बॉलिंग पेस और उसने बैटिंग की पूरी चेंज ही कर दी है हिस्ट्री। क्योंकि 2 साल पहले तक ये बहुत जानी जाती थी पिच, बहुत फेमस थी अपने बैटिंग बॉलिंग के कारण, क्योंकि उधर बाउंस होता था और टेस्ट सीरीज़ में बाउंसर्स देखने के लिए वो सबको मज़ा आती थी और फास्ट पिच होती थी, बैटर्स को भी मज़ा आता था रन मारने में। बट कहीं ना कहीं अब हो गई है स्लो पिच, तो बाउंसर्स होंगे कम, और फ्लैट पिच हो गई है तो बाउंस भी कम होगा, तो आपको नीचे नीचे तक खेल के ही रखना पड़ेगा। और यही है पिच की रिपोर्ट देखने के बाद और अपना प्लेइंग 11 देखने के बाद गौतम गंभीर देखे गए शुभम गिल से बात करते हुए, इसी बारे में डिस्कस करते हुए कि क्या हो सकती है अपनी प्लेइंग 11, कैसे अपने बेस्ट निकाले इन सब चीज़ों में, जो बाहर हो चुके और जो अंदर आ चुके हैं उनमें से कितना बेस्ट निकाल सकते हैं अपन, और किस हिसाब से अपन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी रखे जो ये पिच पे अपन खेल पाए और ये इंग्लैंड से मैच जीत सकते हैं। उसके बाद देखे गए गिल अपने ऋषभ पंत के साथ, तो वो भी अपने देखे गए कि बातचीत चलती हुई उनके बीच में यही पिच के बारे में कि क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं अपन विकेट कीपिंग और बॉलिंग करते वक्त, और बैटिंग पे अपन कैसे फोकस करें जो अपन ज़्यादा रन बना सके या चेस कर सके अच्छे से आसानी से। तो उसी बारे में कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और अभी तक प्लेइंग 11 अभी तक इंडिया की आई नहीं है ऑफिशियल रिपोर्ट से, तो इसी चर्चा चल रही है अभी इसी बारे में। और बात करते हैं कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है, आगे देखते हैं कौन से प्लेयर्स अवेलेबल है कि इन टीम इंडिया प्लेइंग 11 में हो सकते हैं टीम इंडिया में। तो बैटिंग की बात की जाए तो शुभम गिल है, अपने यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरम है, करुण नायर है। बैटिंग के लिए तो अपने पास बहुत ऑप्शन है, बट बात यह है कि कोई टिकता है कोई नहीं टिकता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सबको टिकना पड़ेगा। फाइनल की मैच है, ये जीतना ज़रूरी है बहुत, मैनचेस्टर में खास करके ओल्ड ट्रैफोर्ड में जहाँ एक भी मैच नहीं जीती है और इंग्लैंड सेट हो चुकी है उस पिच पे, उस ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये जीतना बहुत ज़रूरी है और उनको एक मुँह तोड़ जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया को ये मैच कैसे भी करके जीतनी है। बात करें विकेट कीपर की तो ऋषभ पंत है, ध्रुव जुरेल है। फिर बात करें ऑलराउंडर की तो रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, शार्दुल ठाकुर है, अंशुर कमोज है। फिर अपना बॉलर की बात करें तो बॉलर आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा। तो अपने पास देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं अच्छे, बट उनको कैसे यूज़ किया जाए पिच के हिसाब से और कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई जाए और स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए बेस्ट आउटपुट लाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 ऑफिशियल रिपोर्ट तो आई नहीं है, बट मेरे हिसाब से मैं मेरी प्लेइंग 11 दे देता हूँ, उस हिसाब से देखते हैं कितना मैच खाता है, कितना चेंज होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं कि कौन मेरी प्लेइंग 11 में कौन अलग हो सकता है या कौन वो बंदा नहीं हो सकता, मुझे कमेंट करके बताएं। तो बात करते हैं प्लेइंग 11 की मेरे हिसाब से क्या हो सकती है, तो गिल तो होंगे अपने और विकेट कीपर भी ऋषभ पंत होंगे। फिर बात की जाए बैटर्स की तो ओपनिंग में यशस्वी जायसवाल आएंगे ही आएंगे, उसके साथ पार्टनरशिप में होंगे केएल राहुल, दोनों फिट है, दोनों अच्छे हैं, फॉर्म में है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जोड़ी तो चलेगी। फिर बात आती है वन डाउन पे, तो वन डाउन पे कौन होगा, करुण नायर की अपना साई सुदर्शन। साई सुदर्शन को खाली दो या एक टेस्ट में खिलाया गया क्योंकि वो ज़्यादा रन नहीं बना पाए, आउट हो गए, तो इसके लिए उनको ड्रॉप करके करुण नायर को ले लिया, पर करुण नायर भी ज़्यादा कर रन बना नहीं पाए 2 या 3 टेस्ट में, तो फिर उनको भी ड्रॉप करने का हो सकता है। इस बार कुछ नक्की नहीं है, ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, इसी बारे में चर्चा चल रही है। इसके लिए मेरे हिसाब से साई सुदर्शन देखे जा सकते हैं करुण नायर की जगह, क्योंकि करुण नायर का एक इनिंग में देखा जाए तो 303 का हाईएस्ट स्कोर था, बट 12 इनिंग में या 14 इनिंग में फिर उन्होंने उसके बाद से सिर्फ 212 रन बनाए, तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि उनका फॉर्म अभी फ़िलहाल चल नहीं रहा है और उनको फ़िलहाल रेस्ट करने की ज़रूरत है और उनका स्किल इंप्रूव करने की ज़रूरत है। उसकी जगह फ़िलहाल साई सुदर्शन को रखा जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वन डाउन पे साई सुदर्शन आने चाहिए। फिर आएंगे अपने गिल, फिर अपने आएंगे ऋषभ पंत विकेट कीपर भी है और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी इंडिया को एक सहारा मिल जाएगा। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा होंगे ही होंगे, वॉशिंगटन सुंदर हो सकते हैं इस मैच में और नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि कुलदीप यादव को लिया जा सकता है, कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि कुलदीप यादव को लिया जा सकता है और वो 99% इसमें होंगे प्लेइंग 11 में, जैसे कि मैंने 2-3 वीडियो पहले ही बता दिया था, ये तो सब अभी बता रहे हैं। आपने वो चेक नहीं किया तो 2-3 वीडियो पहले आप जाके चेक कर सकते हो कि मैंने पहले ही बोला था कि कुलदीप यादव हो सकते हैं इस बार। कहीं ना कहीं उनकी स्पिन की बहुत
ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे ये पिच पे खास करके। तो जी हाँ दोस्तों, कुलदीप यादव हो सकते हैं किसके रिप्लेसमेंट में आ रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं है, तो वो तो प्लेइंग 11 जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। बट फिलहाल कुलदीप यादव होंगे, जसप्रीत बुमराह होंगे, मोहम्मद सिराज होंगे, रविंद्र जडेजा होंगे और अंशुल कम्बोज डेब्यूटी भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी 90% होंगे ही होंगे अपने इसमें प्लेइंग 11 में अंशुल कम्बोज डेब्यूटी एज ए डेब्यूटी। फिर बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स देखे गए नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए, उनमें से एक है ये जोफ्रा आर्चर देखा जाए तो इस फोटो में देख रहे हैं आप, बहुत खतरनाक लग रहे हैं अपने बॉलिंग अटैक को, खास करके ये पिच पे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। खबर आई थी कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पिच पे, क्योंकि उनको कैसे भी करके ये मैच जीतना है, और उनके अंदर जो वो आग है वो इस फोटो में भी दिख रही है कि वो कैसे भी करके मैच ये जीतना चाहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे दिखे थे ऋषभ पंत भी विकेट कीपिंग करते हुए दिखे थे ग्राउंड पे, और कहीं ना कहीं अपने स्किल को फोकस करते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, और वो दर्शाता है कि वो एकदम बिल्कुल फिट है और मैच के लिए रेडी टू गो है, और कैसे भी करके वो भी मैच जिताना चाहते हैं। फिर बात कर जाए लियम डॉनसन की, तो लियम डॉनसन भी देखे गए थे बेन स्टोक्स के साथ और प्रैक्टिस करते हुए ग्राउंड पे, और जैसे कि उनका भी हो चुका है प्लेइंग 11 में एंट्री, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा उनका भी हाई है, फायर लगी हुई है अंदर दिल में कि भाई कैसे भी करके मेरे को 8 साल के बाद लिया है तो मेरे को उनको काबिलियत दिखानी है अपनी, और वापस से प्लेइंग 11 की टीम इंग्लैंड में आना ही आना है। फिर बात करें रिकॉर्ड्स की, तो कौन से रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 4th टेस्ट में। तो सबसे पहले तो 51 सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए 51 ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में, और सेकंड नंबर पे है जसप्रीत बुमराह 49 विकेट्स पे। तो आपको 4th टेस्ट में ये दिख सकता है कि ये रिकॉर्ड टूट सकता है, जसप्रीत बुमराह ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, ईशांत शर्मा को क्रॉस करके 51 विकेट से 52-53 पे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड टूटते हुए आप देख सकते हो। बात करते हैं सिक्सेस की, तो पंत सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगा सकते हैं इस मैच में, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग 90 सिक्सेस पे है और सेकंड पे है ऋषभ पंत 88 पे, तो 2 छक्के वो इस मैच पे लगा सकते हैं, और ये रिकॉर्ड भी टूटते हुए आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये 2 बड़े रिकॉर्ड है जो इंडिया के प्लेयर्स तोड़ रहे हैं, और ये दर्शाता है इंडिया की क्वालिटी बैटिंग और बॉलिंग को। तो कहीं ना कहीं आप ये 2 रिकॉर्ड्स टूटते हुए देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये मैच बहुत बढ़िया होगा और एंजॉय कर सकते हैं अपन इस मैच को, बहुत सारे रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं।